सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। 15वां और 16वां मंत्र। तत्ते हवै तत्प्रजापति व्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते तेषामेवैष ब्रह्मलोकः येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोकः न येषु जिह्मवनृतं न माया चेति तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्मवनृतं न माया चेति। इति अथर्ववेदीय पृष्ठोपनिषदि प्रथम प्रश्नः। हम लोग देख रहे थे श्रुति माता यहाँ पर गतियों का वर्णन कर रही है। चंद्रलोक में कर्मी लोगों की गति होती है। जो लोग प्रजापति व्रत करते हैं उनको दृष्ट फल मिलता है मिथुनम उत्पादयन्ते, और जो इष्टापूर्त सहित प्रजापति व्रत कर रहे हैं, जिन्होंने समाज का कल्याण किया, वैदिक धर्म के अनुसार जीवन जिया, दत्त मतलब दान दिया, उनको अदृष्ट फल मिलता है। बोले चंद्रलोक। चंद्रलोक को ही पितृलोक भी कहते हैं, और यहां पर चंद्रलोक को ही ब्रह्मलोक बोल दिया है 15वें मंत्र में, जिसको हमने देखा था। तो जो स्नातक है, जिसने गुरुकुल में सफलतापूर्वक निवास किया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, गृहस्थ धर्म को निभाया, प्रजापति व्रत किया, उसके जीवन में ये 2 फल भाष्यकार कहते हैं या श्रुति कहती है, दृष्ट और अदृष्ट। प्रत्यक्ष में उसको संतानोत्पत्ति की प्राप्ति होती है, और अदृष्ट में वो थोड़े से ऊंचे लोक में जाता है। और चंद्रलोक की प्राप्ति भी कोई सामान्य बात नहीं है। हम ब्रह्म ज्ञान की तुलना में चंद्रलोक को देखते हैं तो उसको बड़ा हल्का समझते, इंफीरियर समझते हैं, हीन भाव से देखते हैं। लेकिन चंद्रलोक जो कि भोग प्रदान है, अन्नात्मक है, पदार्थात्मक है, तो वह भी एक उपलब्धि है, और वो किसी को भी नहीं होती। एरे गेरे नत्थु गेरे को नहीं होती। जिसने तप, ब्रह्मचर्य और सत्य, इन 3 का पालन किया, उनको इसकी प्राप्ति होती है। और वो स्नातक है, मतलब उसने काफी कुछ अपने जीवन को बनाया है, जीवन का निर्माण किया है। तो इतना करने के बाद
उसको ये उपलब्धि हुई। अब ये अंतिम मंत्र ऐसे व्यक्तियों का वर्णन कर रहा है। ये मंत्र जो लोग उपासक हैं, भक्ति रस प्रधान जिनका जीवन है, भाव प्रधान है, रसमय है, केवल कर्ममय नहीं है, उपासना प्रधान लोग हैं, तो बोले तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोक। तेषाम, तेषाम मतलब केशाम। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिन्होंने अपने मन को चमकाया है, स्वच्छ किया है, जिनके जीवन में 3 चीजें नहीं है, उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये सुनने लायक है। तेषाम असौ विरजः ब्रह्मलोक। वो जो ब्रह्मलोक है वो कैसा है, तो बोले विरजः। ये विरज ब्रह्मलोक का विशेषण है। तो ब्रह्मलोक ऐसा है जहां पर मलिनता नहीं है, अशुद्धि नहीं है, निर्मलता की प्रधानता है। वहां ऐसे लोगों का संग आपको मिलेगा जो सत्संगी होंगे, जो शुद्धांतःकरण वाले होंगे, जो उपासना करने वाले होंगे। तो ब्रह्मलोक में ऐसा वातावरण है। जैसे रामायण में वर्णन आता है, सिद्ध तपोधन जोगी जन। कैलाश का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। शिव जी के आसपास कैसे लोग हैं, तपोधन, जिन्होंने तप किया है, भक्ति की है, जिनके केंद्र में भगवान है, भाव के केंद्र में, विचार के केंद्र में, सेवा के केंद्र में, मतलब जिनका पूरा व्यक्तित्व भगवन्मय है। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। ऐसे लोग ये ब्रह्मलोक का आनंद लेते हैं। तो वहां पर जाने के लिए ये योग्यता चाहिए। ऐसे लोगों के लिए वो लोग मानो कि सुरक्षित है, रिजर्व फॉर सच पीपल। बाकी लोगों को वहां एंट्री नहीं। तो विरजः ब्रह्मलोक, वहां जाते हैं। न येषु जिह्मम अनृतम न माया च। जिन लोगों में जिह्म का मतलब होती है कुटिलता, कुटिलता नहीं है, वक्रता नहीं है। जिह्मता मतलब कुटिलता, वक्रता वो नहीं है। अनृतम, अनृत मतलब मिथ्याचरण, झूठ। जिनके जीवन में सत्य है, सत्य की प्रधानता से वो लोग जीते हैं। और न माया, मायावी जीवन जिनका नहीं है। मुंह में राम बगल में चूरी, ये मायावी जीवन, कपटी जीवन, छल से भरा हुआ जीवन। यदि ये तीनों चीजों का अभाव है तो आप समझ लीजिए ब्रह्मलोक आपके लिए रिजर्व है। ब्रह्मलोक में तो प्रमोशन होना ही है, वहां हम पहुंचेंगे ही। तो ये बड़ा बढ़िया वर्णन है। जीव की ये चरम प्राप्ति है। जीव रहते हुए यदि कोई ऊंचा लोक आप प्राप्त कर सकते हैं जिसमें जीव भाव आपका सुरक्षित है, तो बोले वो है ये ब्रह्मलोक।
ध्यान रखना, ब्रह्म नहीं है, हाँ, ब्रह्मलोक। लोक का अर्थ होता है एक ऐसी परिस्थिति जिसमें हम अनुभव करते हैं। लोक्यते अनुभूयते। तो कोई अच्छा लोक होता है, कोई निम्न लोक होता है, अधोलोक होता है, उच्च लोक होता है। तो ये उच्च लोक है जहां पर क्वालिटी पीपुल है, जिनका बोलने चलने का ढंग बड़ा सधा हुआ है, व्यवहार निपुण है और भाव प्रधान है। तो एक ऐसी दुनिया आप कह सकते हैं, ऐसा समाज, ऐसा जग। महापुरुष लोग तो चाहते थे भारत में ऐसा ही वातावरण बने। हाँ, राम राज्य इसको आप कह सकते हैं। तो ब्रह्मलोक में ऐसे लोगों की गति होती है जिनके जीवन में ये तीन चीजें नहीं है और जो भगवान को स्मरण करते हुए सारा जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों का देखिए कितना उच्च जीवन है। भाष्यकार इस पे वर्णन करते हैं, यह तु यस्तु। यह तु मतलब जिनका वर्णन पहले हुआ उनसे अलग। ये थोड़े बेहतर, हायर लोग। बोले कौन से लोग हैं ये? पुनः यह तु पुनः आदित्य उपलक्षित उत्तरायण प्राणात्म भाव। बोले ये लोग उत्तर मार्ग से जाने वाले हैं, आदित्य के द्वारा लक्षित, जिसको आदित्य के द्वारा संकेत किया गया। फिर पीछे आप जाइए, प्रजापति ने दो को उत्पन्न किया है, रई और प्राण, चंद्र और आदित्य। तो फिर याद कराते हैं, बोले जो वर्णन आया था पीछे उत्तरायण से जीने वाले लोगों का, कि जो शुद्ध अंतःकरण वाले भक्ति करते हैं, चार चीजों का वर्णन आया था, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा इत्यादि से समन्वित है। ऐसे जो लोग जिनके जीवन में ज्यादा प्रकाश है, उज्ज्वलता है, स्वच्छता है, ओजस्विता है, तेजस्विता है, ऐसे उत्तरायण, जिनको प्राणात्म भाव कहा। जो दक्षिणायन से चलने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? तो बोले उनको कहेंगे हम अन्नात्मक, भोग्यात्मक, पदार्थात्मक। उनमें यिन की प्रधानता है। लेकिन ये कैसे? प्राणात्म भाव, प्राण की प्रधानता है। प्राण से आप ये सब गुण ले लीजिए जो सूर्य के गुण है, तेजस्विता इत्यादि, स्वच्छता इत्यादि, असंगता, प्रकाशन का सामर्थ्य। तो ऐसा जो जिनका जीवन बेहतर है, अंतःकरण की स्थिति ऊंची है, बोले इन लोगों को क्या मिलता है? विरजः ब्रह्मलोकः। तो विरजः का अर्थ क्या है? शुद्ध। शुद्ध का क्या तात्पर्य? तो बोले जहां पे सरल बात है, विकारों की अधिकता नहीं है, विकारों का बहुतायत नहीं है, बहुत ज्यादा विकार नहीं है। शुद्ध का अर्थ है कि जिसमें मलिन चीजें मिली हुई नहीं है। और यहां भाष्यकार स्वयं उसका वर्णन करते हैं। शुद्ध मतलब
न चंद्र ब्रह्म लोकवत रजस्वल वृद्धि क्षयादि युक्ता। बोले जो चंद्रलोक में जो दोष है वृद्धि क्षय का, कम ज्यादा होने वाला, जिसमें रजोगुण इत्यादि है, वो सारे दोष यहां नहीं है। और यहाँ एक पढ़ने लायक बात है, भाष्यकार ने शब्द का प्रयोग किया चंद्र ब्रह्मलोकवत। ये बड़ा अच्छा है, चंद्र ब्रह्मलोक। बोले ये कौन सा और लोक है? तो देखो 15वें मंत्र में चंद्रलोक को ब्रह्मलोक कहा था, इसलिए भाष्यकार ने ब्रह्मलोक लिया। और वो ब्रह्मलोक मुख्य ब्रह्मलोक नहीं है, वो तो एक अर्थवाद के रूप में, प्रशंसा के रूप में चंद्रलोक को ब्रह्मलोक बोल दिया। तो भाष्यकार को वो भी दिखाना है कि ये मुख्य ब्रह्मलोक नहीं है, इसलिए चंद्र ब्रह्मलोक। जिसको पिछले मंत्र में ब्रह्मलोक कहा था वो वास्तव में चंद्र लोक है, दोनों को मिला दिया। तो चंद्र ब्रह्म लोकवत, जो चंद्र ब्रह्म लोक में मतलब चंद्रलोक के जो दोष है वो यहां पर नहीं है। तो ऐसा ये कैसा है? विरज है। तो निश्चित ही वहां अधिक प्रधानता है आनंद की, रस की, रसमय जीवन है, जहां भोग्य की और अन्न की और भौतिक वस्तु की प्रधानता नहीं है। इस ब्रह्मलोक के बारे में पीछे आया था कठोपनिषद में कि ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान मिलता है, लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति आसान नहीं है। आप फिर से पढ़िएगा, वहां भाष्यकार लिखते हैं दुष्प्राप्य, कठिनाई से मिलता है कि जितनी बेहतर चीज होगी उसके लिए फिर उतनी अधिक साधना की आवश्यकता होगी। तो ब्रह्मलोक है तो बड़ा सुंदर, लेकिन दुष्प्राप, और वहां पे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल छाया तपयो इव आया था ना, प्रकाश और छाया की तरह विस्पष्ट। मतलब छाया और प्रकाश में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, भ्रम नहीं होता कि ये प्रकाश एक ही छाया है। इतना स्पष्ट ज्ञान वहां पे ब्रह्म का होता है, ऐसा वहां वर्णन है, पीछे आप पढ़िएगा। तो ऐसे इस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। बोले कौन प्राप्त करते हैं? ये तो आपने ब्रह्मलोक का वर्णन कर दिया, जिसमें चंद्रलोक की तरह दोष नहीं है, पुनरावर्तन नहीं है, वृद्धि क्षय नहीं है। लेकिन किनको मिलता है? केशाम। तो बोले तेषाम इति उच्यते, बोले बताते हैं किनको मिलता है। अब यहां पे भाष्यकार थोड़ा सा आश्रमों के का उल्लेख करते हुए आगे की पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। आश्रमों का उल्लेख मतलब 4 प्रकार के आश्रम अपने यहां बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो श्रुति में अगली पंक्ति में क्या आया है कि जिनके जीवन में ये 3 दोष नहीं है, जिम्हम, अनृतम और माया, कुटिलता, झूठ, कपट, ये नहीं है। तो अब थोड़ा सा यहां पे वर्णन करते हैं। बोले किन लोगों में ये होता है? तो किसी को थोड़ा अटपट लग सकता है, अब सुनने वाले तो सब गृहस्थ लोग ही है। तो यहां पे कहा गृहस्थ के जीवन में इसकी जरा मात्रा होती है।
अब देखो, ये बिल्कुल तटस्थ होकर आप यदि देखें तो इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है। ये एक जमीनी क्या कहते हैं, सत्य है, धरातल का सत्य है। क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड रियलिटी, कि गृहस्थ आश्रम में दोष आ जाते हैं, इसको यहां वर्णन करते हैं। इसका यहां थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। बोले यथा, जैसे गृहस्थ नाम अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनत्वात् जिह्वम। अब बोले गृहस्थियों के जीवन में क्या समस्या है? उनको बहुत व्यवहार करना है, संव्यवहार, बहुत लोगों से मिलना है, बहुत लोगों से मित्रता करनी है, अपना प्रयोजन भी सिद्ध करना है, किसी को बुरा न लगे इस तरह से बोलचाल करनी है। क्योंकि गृहस्थ में क्या है, व्यवहार बहुलता है, समाज में उनको रहना है। वो कोई गुफा में या एकांत में तो नहीं रह रहा है। आगे बताया जाएगा कि जो एकांत में रह रहा है, बहुत सुंदर वर्णन है आगे, उनको माया और झूठ और इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है तो क्यों बेईमानी करेगा, क्यों वो मिथ्या बोलेगा। लेकिन जहां तक कोई गृहस्थी लोग हैं, जिनका पूरा परिवार है, जिसका बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ऑफिस में काम कर रहा है, प्रोफेशनल उसकी जो लाइफ है, उसमें विरुद्ध प्रयोजन हो जाता है। विरुद्ध प्रयोजन मतलब आप चाहते तो कुछ है लेकिन करना कुछ पड़ता है। लोग बोलते हैं ना, अब झूठ बोलना पड़ेगा, चाहता तो नहीं हूं, तो प्रयोजन तो कुछ है लेकिन व्यवहार, तो वहां पर क्या हो जाता है, विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवत्वात्, विरुद्ध प्रयोजन होने के कारण जिह्वम, जिह्वम का अर्थ भाष्यकार करते कौटिल्यम। कौटिल्य मतलब कुटिलता का जो भाव है उसको कहते कौटिल्य, भाववाचक संज्ञा हो गई कौटिल्य। और उस कौटिल्य को थोड़ा और स्पष्ट कर देते वक्र भाव, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार करना पड़ता है, मतलब दिल में कुछ रखना पड़ता है और बोलना कुछ पड़ता है। अब ऐसा कुछ करना पड़ता है कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और हमारा काम भी बन जाए। तो क्या होता है कि थोड़ा सा नरो वा कुंजरो वा, जैसे भगवान ने कृष्ण ने महाभारत में काम भी बना दिया और झूठ भी नहीं बोला। अश्वत्थामाहत, तो व्यवहार में जो है ना ये वक्रता, अब इसको ये वक्रता शब्द थोड़ा सा किसी को पसंद नहीं आएगा, कठोर लग सकता है, तो इसको एक शब्द इंग्लिश में बोलते हैं, बोले टैक्टफुली। वी हैव टू डील टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली, ये सब शब्द आते हैं। तो अब ऊपर से तो बड़ा बोलना पड़ता है, वाह वाह आप आ गए हैं, धन्यवाद। भीतर से लेकिन कहते हैं कहाँ से ही आ गए हैं, अभी हमको जाना है, इनको मालूम नहीं है क्या, अब इनको कैसे हम बोले, यदि हम बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, फिर हमारा आगे का व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। तो हो गया ना, मन में कुछ चल रहा है लेकिन बाहर कुछ।
कभी बाहर कठोर होना पड़ता है, अंदर हम नरम रहते हैं, ऊपर ऊपर से कठोर। बच्चों को कई बार डांटना पड़ता है, लेकिन भीतर प्रेम होता है। तो ये व्यवहार को संभालना है, सजाना है, तो जिह्वम, ये एक व्यवहार करने का क्या कहते हैं, अब तरीका सीखना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए थोड़ा वक्र भी होना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना, ही इज वेरी स्मार्ट गाय, अपना काम निकाल लेता है, काम बना लेता है, और किसी को समझ में भी नहीं आता। मतलब टेक्टफुली ही हैंडल्स। तो ये होता है जिह्वम, वक्र भाव। और यहां तक लिख दिया भाष्यकार ने अवश्यम भावी। अब जो भाष्यकार के शब्द है, हाँ, अवश्यम भावी। आप समाज में रह रहे हो और ऐसा न करें, ये तो बहुत ही कठिन होगा। झूठ बोलना ही पड़ जाता है कभी कभी। वक्रभाव। अब शूर्पणखा को राम जी ने बोल दिया क्या कि लक्ष्मण जी तो कुंवारे हैं। अब लक्ष्मण जी तो शादीशुदा है, कुंवारे हैं, और राम जी बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं तो इट इज नॉर्मल। नॉर्मल मतलब उनके लिए तो ये चल जाता है, लेकिन राम जी बोल रहे हैं, ये वक्रता का। तो अवश्यम भावी है। जैसे आप हिमालय में जाएं और कहे कि वहां सर्दी न लगे, सर्दी तो लगनी है। जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं अपने आप को, कीजिए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब यही नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हमेशा ही व्यवहार करना है, ये यहां बात नहीं है। लेकिन आवश्यकता उसकी पड़े तो करें, क्योंकि उसके बिना आप नहीं जीवन चल सकता। यही मैंने कह रहा था, ग्राउंड रियलिटी। तो अवश्यम भावी, तो ये अच्छा, ये प्रवृत्ति में ये होता है। गृहस्थी जो है वो प्रवृत्ति में जितने लोग हैं उनका मानो कि प्रतिनिधि है। हाँ, क्योंकि बहुत प्रवृत्ति करनी पड़ती है, तो उसका एक प्रतिनिधि, इसलिए हम भाष्यकार लिखते हैं गृहस्थ। फिर कहते हैं गृहस्थी में क्या होता है, तो बोले कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। यथा च गृहस्थानां क्रीडा नर्मादि निमित्तम अनृतम अवर्जनीयम। बोले दूसरा एक दोष आ जाता है। अब देखो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है तो इन सब का अभाव होना चाहिए। ध्यान से सुनना, वर्णन क्या हो रहा है, ब्रह्मलोक किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता। ब्रह्मलोक का अधिकारी कौन है, जिसमें इन इन चीजों का अभाव है। तो अभाव यहां पर किसका बताया, कुटिलता जिनमें नहीं है, जिनमें अनृत नहीं है। अच्छा, लेकिन अब सामान्य व्यक्ति जो होता है उनमें तो ये सब होता है, ये यहां बता रहे हैं। कहते जैसे गृहस्था नाम क्रीड़ा नर्मादि निमित्तम, जैसे क्रीड़ादि के निमित्त से उदाहरण दिया। अनृत, खेल इत्यादि में, क्रीड़ाम का टिप्पणी का अर्थ करते हैं कंदुक खेलनादि रूप क्रीड़ा हास्यादिकम च नर्मेति विवेकः। बोले कोई खेल खेल रहे हैं तो उसमें थोड़ी बेईमानी चल जाती है, या फिर कोई काम निकालना है तो थोड़ा सा उसमें
मिथ्या भाषण या मिथ्या व्यवहार हो जाता है। किसी को आपको मनाना है, सपोज किसी को आपको मनाना है, तो थोड़ा झूठ सच हम बोलते हैं कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा होगा, ये होगा, मान जाइए। और उसके मनवाने के चक्कर में हम जो है बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं होते, बोल देते। तो खेल इत्यादि में, हास्य इत्यादि में बिल्कुल सच सच ही नहीं होता, तो फिर वो रस वृद्धि नहीं होती वहां। तो ये एक सत्य है जीवन का। अब जैसे ये लोग राजनीति वाले लोग आप देखिए, वो भी बोलने में बड़े चतुर होते हैं, बड़े कुशल होते हैं। वो रहस्य की बात बोलते भी नहीं है और सुनने वाले को लगता है कुछ तो इन्होंने बोला ही है। आप उन लोगों के इंटरव्यू सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा वो छिपा के बोलते हैं या शब्दों का गोलमोल करके बोलते हैं, उसको कहते जलेबी बनाना। तो बढ़िया वाला डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेट है वो तो ऐसे ही होता है। तो वहां पर एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, इसका ध्यान रख के वो बोलते हैं। तो बोलना कुछ है और अंदर कुछ रखना है। तो ये सब चलता है व्यवहार में। अब देखिए भाष्यकार की पंक्ति है, अवश्यम भावी, समाज में है, व्यवहार में है, तो ये सब करना पड़ता है। या जितना कम कर सके कम होना चाहिए, लेकिन शून्य हो जाए ऐसा नहीं होता। अवश्यम भावी। तो क्रीड़ा नर्मादि निमित्तम, अनृत अवर्जनीयम। और तीसरा क्या है? माया, तथा माया गृहस्थानाम इव न येषु विद्यते। बोले एक तीसरी चीज है माया। माया का क्या मतलब है? तो बोले थोड़ा सा कपट। अच्छा, एक और बात बताएं, शास्त्रों में कई स्थानों पर गृहस्थों को अनुमति दी हुई है कि आप थोड़ा झूठ वूठ बोल सकते हैं। ऐसा कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा है लड़की के ब्याह में थोड़ा झूठ बोलना अलाउड है। हाँ थोड़ा, हाँ उसकी मात्रा या समझनी चाहिए। तो गृहस्थियों के लिए तो ये क्या है? परमिटेड है। लेकिन यहां लिखते हैं आगे कि जिसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है, बोले ये सब चीज उसको परमिटेड नहीं है। दिखा कुछ रहा है, बता कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है। वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत, मनसी अन्यत, दुरात्मना, ऐसा कहा। वचसी एकम, कर्मणि एकम और मनसी एकम महात्मना। मनसा वाचा कर्मणा जो एक है, बोले वो महात्मा है। और जो तीन दिशा में जिनके तीन जा रहे हैं भाग, बोले वो दुरात्मा है। तो यहां लिखते हैं कि माया भी कर लेते हैं, मायावी व्यवहार। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले एक व्यक्ति ने टेंशन की परिभाषा दी। टेंशन किसको कहते हैं? एकदम नवीन परिभाषा। बोले टेंशन मतलब, अंग्रेजी में बोला उसने, टू मच गैप बिटवीन ड्राइंग रूम एंड बेडरूम। मतलब ये, आप जब बेडरूम में हैं तो आप अपने जैसे हैं, उसमें कोई ज्यादा औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे आप रह सकते हैं। पढ़ रहे हैं लेटे लेटे, बैठे हैं पैर फैलाकर। लेकिन ड्राइंग रूम में जब आप आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल।
आप चाहे जैसे नहीं वहां रह सकते। तो अब उन्होंने क्या कहा, हम इसमें गैप हो जाता है। जब आप ड्राइंग रूम में आते हो तो आपको स्ट्रेच करना पड़ता है, अपने आप को खींचना पड़ता है, चेहरे पे आपको मुस्कान रखनी पड़ती है। अंदर के रूम में भले ही टूटी खटिया पड़ी है, लेकिन बाहर एकदम भले ही उधार से ही क्यों नहीं, उधार का ही लाया हुआ क्यों ना हो, सोफा सेट हो, टीवी सेट हो, बढ़िया टी सेट हो, सब सजा के रखना पड़ता है। हालांकि भीतर से मालूम है ये सब लाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अभी जितना बड़ा गैप होगा उतना स्ट्रेच करना पड़ता है, अपने आप को खींचना पड़ता है। यही टेंशन हो जाता है। अब यही हो गया कि नहीं, माया। आपका स्वभाव कुछ है और आप दिखा कुछ रहे हैं। तो अब ये व्यवहार में करना पड़ता है। तो माया गृहस्थानाम इव, हम बार बार गृहस्थ शब्द डाल रहे हैं। तथा माया गृहस्थानाम इव न येषु विद्यते, जिनमें ये नहीं है, बोले वो ब्रह्मलोक के अधिकारी है। तो देखिए, अब विवाह में जाना नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है। अच्छा, कहीं जाने की इच्छा है लेकिन आमंत्रण ही नहीं है। अब ये सब चीजें व्यवहार की कठिनाइयां हैं, व्यवहार की उलझने हैं। तो जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्गी है उसके जीवन में ये तीन चीजें अवश्यम भावी है, ऐसा यहां निरूपण हुआ। जिम्हम कुटिलता, वक्रभाव, अनृतम झूठ, और माया मतलब जैसे हम है वैसा न दिखाना। तो ये तो हो गया एक लेख। अच्छा देखिए, माया की यहां परिभाषा लिखते हैं, माया नाम बहिरन्यथा आत्मानं प्रकाशन्यथैव कार्यम करोति, सा माया मिथ्याचार रूपा। बोले बाहर कुछ रूप और अंदर कुछ, जब इस तरह से वो काम करता है तो बोले ये मायावी व्यवहार है। और इसी को क्या शब्द दिया, मिथ्याचार रूपा। मिथ्याचारस्य उच्यते, गीता में भगवान कहते हैं मन में सारी वासनाएं हैं, मन में सारी इच्छाएं हैं, और बाहर आप दिखा रहे हैं विरक्त शिरोमणि है, मनसा। हाँ, और जो सत्याचरण है उसके बारे में गीता कहती है मनसा संन्यस्य, मन से जिसने त्याग किया है, बाहर वो दिखा नहीं रहा है ऐसा, बाहर सामान्य बिल्कुल व्यवहार, लोगों को लगता है तो आ सकता है, लेकिन वो अंदर से विरक्त है। जो मिथ्याचारी है उसका ठीक उल्टा है, बाहर से दिखा रहा है विरक्त, अंदर से है आसक्त। यथा रावण साधु का वेश लेके गया है, तो अन्यथा प्रकाशनम इसको कहते हैं माया। तो ये तो मिथ्याचार रूप है। तो बोले अब ये तीन तरह के दोष जिनमें नहीं है, जो निवृत्त मार्गी है। अब आइए, जिम्मम इत्यादि नहीं है, ऋषि का वर्णन आया है। ऋषि शब्द किसको कहते हैं, तो मुंडकोपनिषद में आनंद गिरि जी महाराज ने ऋषि शब्द की व्याख्या की है, शायद भाष्यकार ने भी की है, देखना पड़ेगा। उसमें 8 दोष का अभाव बताया है ऋषि में, वही ब्रह्मलोक का अधिकारी है। और उसमें जिम्हम भी आया है, वक्रता, कुटिलता, अभाव है वहां। तो यहां पर लिखते हैं कि मायेत्येवमादयः दोषाः येषु अधिकारिषु ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भिक्षुषु निमित्त अभावात न विद्यन्ते। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर।
भले जो निवृत्ति मार्गी है, जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, उनमें ये 3 दोष नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते? सीधी बात है, निमित्त अभावा। बहुत सुंदर, कोई कारण ही नहीं है, निमित्त ही नहीं है। अब न कुछ पैसा कमाना है, न कोई पद की प्राप्ति करनी है, न कोई नेम एंड फेम कमाना है। अब जब ये सब करना होता है तो व्यक्ति को फिर झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है, कपट का सहारा लेना ही पड़ता है। फेक है ना, आजकल तो बहुत सब आ गया है। झूठे फोटो, झूठी खबर, झूठी जानकारी। क्यों? बोले काम बनाना है, उसके बिना काम बनेगा नहीं। अब ऑर्डर लेना है तो सब उस तरह के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तब वो आपको बड़ा ऑर्डर मिलेगा। तो लेकिन अब जो निवृत्ति मार्गी है, निमित्त ही नहीं है, ही डजंट वांट ऑल दिस थिंग्स। तो वो क्यों झूठ बोलेगा? उसको की जरूरत है क्या? वो क्यों कपट करेगा? जैसा है वैसा। इसलिए यहां इन तीनों के नाम लिख दिए, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, भिक्षु न विद्यन्ते। देखो इन लोगों का वर्णन आता है मुंडकोपनिषद में, जहां पर बिल्कुल यही वर्णन है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति किनको होती है। तो कहते हैं भैक्षचर्याम चरंती, तपह उपवसंत्यरण्ये, जो अरण्य में निवास कर रहे हैं, जिनका जीवन समाधि प्रधान है, उपासना प्रधान है, जप तप में ज्यादा जिनका मन लगा हुआ है, तल्लीनता है उनमें, तन्मयता है भगवान के प्रति, घंटों जो है वो जप कर रहे हैं, स्तोत्र का पठन कर रहे हैं, एकांत का मजा ले रहे हैं, है ना, एकांतवासी है। ज्यादा हो हल्ला और व्यवहार बाहुल्य जिनमें नहीं है। विरति बहुकर्मा, नवदा भक्ति में आता है, भक्त की एक स्टेज आती है, व्यवहार ज्यादा वो करना नहीं चाहता, उसको बाधा लगती है, विघ्न लगता है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए ना, आता है रामायण में, ये सब राम भगति के बाधक। सामान्य व्यक्ति जिसमें एंजॉय करता है, आनंद लेता है, उसको वो चीजें, अरे बोले ये तो बड़ा विक्षेप है, यहाँ तो बहुत लोग आ रहे हैं, यहाँ तो बहुत मिलना जुलना हो रहा है, बहुत व्यवहार करना पड़ता है, वो अपना आसन समेट के निकल जाता है। ये पलायन नहीं है। अब उसकी डिमांड नहीं है ना, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। वो ये हम सब लोगों के जीवन में ये स्थिति आती है। ऐसा नहीं है कि केवल जंगल में जो रह रहे हैं उनके लिए ही है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम एकांत में रहे, साधना को ज्यादा प्रेफरेंस दे। गृहस्थी भी हो सकते हैं, होते ही हैं बहुत सारे। तो जो इस तरह का जीवन जीने वाले हैं, भैक्षचर्याम चरंत, अब जिसको भिक्षा मांग के ही जीना है, वो क्यों कपट या झूठ करेगा? तो ऐसे जो लोग हैं उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। फिर यहां लिखते हैं, तत्साधनानुरूपेण एवं तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक। साधनानुरूपेण, साधन उन्होंने कितना किया है उसके अनुसार उनको फल की प्राप्ति होगी। कर्म का सिद्धांत है। आपने कितना कर्म किया है, कैसे किया है, तद अनुसार फल की प्राप्ति है। ये जो फल में विचित्रता दिखती है, भोगों में विचित्रता दिखती है, उसका कारण है साधन में विचित्रता। ध्यान से सुनना।
कर्म मीमांसकों का ये विश्लेषण है। बोले चम्मच से सब खा रहे हैं, लेकिन एक सोने के चम्मच में खा रहा है, एक चांदी के चम्मच में, एक प्लास्टिक के चम्मच में। ऐसा क्यों है? फल तो मिला है, ये चम्मच, जो भी थाली वॉटएवर, तो उनको ये फल में विचित्रता कहां से आ गई? बोले साधन करते समय विचित्रता थी। जहां पे आपको 100 रुपए का दान करना है, वहां आपने 1.25 रुपया दिया, तो फिर अब आपको चम्मच सोने का थोड़ी मिलेगा, प्लास्टिक का ही मिलेगा। सब गुरु जी ने हमको समझाया था। जहां पर इतना देना है, हल्का कम दिया, तो बोले फिर फल भी वैसे ही। तो फल में विचित्रता, भोग में विचित्रता। सबको घर मिला है, फिर सबका घर अलग अलग है, क्योंकि साधन कर्म कैसा किया है, मेहनत कितनी की है, धन किस ढंग से कमाया है, तदनुसार भोग है। विचित्रता है। आप देखिए ना, कितनी भोगों में विचित्रता है। सभी लोग भोग कर रहे हैं, फल का भोग करना पड़ता है। तो कोई दरिद्रता की तरह जीवन जी रहा है, कोई बड़ा समृद्ध है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अलग अलग श्रेणी का है। विचित्रता कहां से आ गई? साधन अनुरूपेण। तो यहां पर भी कहते हैं कि जिसने तप, जप, उपासना, अब उसमें भी थोड़ा भेद भेद हो जाता है। सभी लोग उपासना कर रहे हैं, लेकिन एक जैसी उपासना कहां है? किसी में तीव्र भाव है, किसी में थोड़ा मंद भाव है। सभी लोगों में श्रद्धा है, लेकिन सभी की श्रद्धा एक जैसी तो नहीं होती। तो बोले यहां एक शब्द डाल दिया, साधना सब कर रहे हैं, उपासना सब कर रहे हैं, तो ब्रह्मलोक तो उनको मिलेगा ही उनके साधन के अनुसार। उसमें भी डिग्री होगी। सभी साधक एक जैसे नहीं होते। अब हम लोग तो देखते रहे वेदांत कोर्स में, सभी साधक श्रवण करते हैं, लेकिन सभी का श्रवण एक जैसा कहां होता है? सभी ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन एक जैसा ग्रहण कहां होता है? सभी लोग प्रवचन कर रहे हैं, सभी का प्रवचन एक जैसा कहां होगा? तो कर्म की विचित्रता है, तो फल में भी विचित्रता है। ये भगवान ने इसलिए तो ये दुनिया में इतनी विचित्रता दी है, क्योंकि सबका अधिकारी अलग अलग है। कपड़े की दुकान में अलग अलग रेट्स के, है ना, अलग अलग प्राइजेस के कपड़े क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो ग्राहक है वो सब एक जैसा थोड़ी है। कोई ये पसंद करेगा, कोई वो पसंद करेगा, कोई महंगा चाहेगा, वो कहेगा हमको महंगा वाला ही दीजिए, सस्ता वाला चाहिए ही नहीं। तो वैरायटी है। तो साधनानुरूपेण, ये शब्द यहां भाष्यकार ने डाला है। तो उसके अनुसार ब्रह्मलोक की प्राप्ति उनको होती है। तो जिनका जीवन ऐसा निवृत्ति वाला है, व्यवहार न्यूनता है। हाँ, घंटों घंटों हमने देखा है वो लोग स्वाध्याय ही करते रहते हैं, मिलते ही नहीं है लोगों से। भैक्षचर्यां चरंत उपवसंत्यरण्ये, मुंडक में बहुत सुंदर वो मंत्र है। तो ऐसे लोग ब्रह्मलोक, और देखिए क्या लिखते हैं, इति एषा ज्ञानयुक्त कर्मवताम गति। ज्ञानयुक्त कर्मवताम, ज्ञानयुक्त, ज्ञानयुक्त मतलब उपासना युक्त। यहां पर ज्ञान का अर्थ उपासना है, ये बार बार आप याद रखिए। उपासना के प्रकरण में जब भी विद्या शब्द आता है, ज्ञान शब्द आता है, वो मुख्य अर्थ नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। ये नहीं समझना आत्मज्ञान ही
आत्मज्ञान और कर्म दोनों से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक जाता है। नो, ज्ञान युक्त मतलब भाव युक्त, उपासना युक्त है। कर्म और उपासना आपने पढ़ा है ना ईशावास्योपनिषद, उनकी ये गति होती है। पूर्वोक्तस्तु ब्रह्मलोक केवल कर्मिणाम चंद्रलक्षण। पहले जो आया है पिछला मंत्र में 15वें में जो ब्रह्मलोक आया है वो चंद्र लक्षण है, वो चंद्रलोक है। और वो किनको मिलता है? केवल कर्मिणाम। अब आपको क्लियर हो गया होगा। केवल कर्मिणाम, जो इष्टापूर्त कर रहे हैं उनको तो चंद्रलोक मिलेगा। वहां चंद्रलोक को ब्रह्मलोक लिख दिया है, नहीं तो बोलेगा इधर भी ब्रह्मलोक, 15वें में भी ब्रह्मलोक, 16वें में भी ब्रह्मलोक। बोले नहीं, फर्क है। एक चंद्र उपलक्षित है और एक आदित्य उपलक्षित है। एक उत्तरायण मार्ग वाले हैं और एक दक्षिणायन मार्ग वाले हैं। तो जिनमें ये कुटिलता इत्यादि नहीं है, ऐसे साधक वो अधिकारी होते हैं इस ब्रह्मलोक। इस तरह यहां पर ये प्रथम प्रश्न पूरा हुआ। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये प्रथम प्रश्न। ठीक है, कल देखेंगे अगला मंत्र।